गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 क्लास में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में डिस्टिंग्विश करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिटवीन एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, बिटवीन कीटोन एंड कीटोन एंड बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे। एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन, तो उनको दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। ठीक है, एक हम एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे अब हमने ले लिया इथेनॉल एंड, या इथेनॉल की जगह हम प्रोपेनॉल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोल, तो एक अल है एक ओन है, मतलब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलीन-लीजेंड टेस्ट। टॉलीन-लीजेंड टेस्ट। Propanol give this test, but propanol does not. Propanol gives silver mirror with toluene agent and propanol does not. कैसे देगा देखिए। प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल। ठीक है, पहले मैं सिंपल टॉलीन एजेंट लिखता हूं विद एनी अल्काइल ग्रुप, जस्ट लाइक RCHO. This can be ethanol, propanol, butanol. Is treated with toluene agent. और इसको कर देंगे हम हीट। ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका टॉलीन एजेंट। जब आप एल्डिहाइड को टॉलीन एजेंट के साथ मीट करेंगे तो जो टॉलीन एजेंट है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। H की जगह यहां पे आ जाएगा RCO2 नेगेटिव, और अपने इसकी तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने उस पर रिडक्शन हो जाएगा। यहां Ag का पॉजिटिव वन है, वो 0 है, 2Ag सिल्वर मिरर बनेगी, प्लस 4 अमोनिया प्लस 2 ये रिएक्शन। अब हमने हमारा प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल में ये R है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक C तो पहले ही, 2 C और लगा दो, तो ये CH3 CH2, और यहां भी CH3 CH2, ये सिल्वर मिरर है। कोई भी एल्डिहाइड आ जाए तो बस ये R बनेगा और बाकी सेम। और कीटोन डज नॉट, कीटोन कोई भी है वो इस टेस्ट को नहीं देगा। जैसे प्रोपेनोल में आपने क्या लिखना है, प्रोपेनोल लिखा और यहां लिख दिया टॉलीन एजेंट, और यहां लिख दिया नो सिल्वर मिरर, या नो रिएक्शन लिख सकते हैं आप। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन के बीच में ये टेस्ट सबसे बेहतर है। ठीक है, अब यदि आपको क्वेश्चन आ गया कि दो एल्डिहाइड है या दो कीटोन है, दोनों ही एल्डिहाइड हो या दोनों ही कीटोन हो, फिर आप सबसे बेस्ट टेस्ट है आइसोफॉर्म टेस्ट, वो देखते हैं। जैसे आपको आ गया इथेनॉल एंड प्रोपेनल, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, इथेनॉल एंड प्रोपेनल। दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आइसोफॉर्म टेस्ट, आइसोफॉर्म टेस्ट। अब आइसोफॉर्म टेस्ट में क्या है, जो भी आपका एल्डिहाइड है
जिसके साथ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है वो आपका हाइड्रोफोबिक टेस्ट देगा मिथाइल कार्बिनोल इन दिस टेस्ट। ठीक है, मिथाइल ग्रुप यदि उसके साथ है तो टेस्ट देगा, यदि मिथाइल ग्रुप नहीं है CO के साथ तो टेस्ट नहीं देगा। तो कार्बोनाइल ग्रुप का साथ मिथाइल ग्रुप चलेगा, जैसे इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनॉल। तो इसमें किसके साथ, किस CO के साथ मिथाइल ग्रुप है? इसके साथ। इस CO के साथ मिथाइल नहीं है, इसके साथ डायरेक्टली क्या है? CH2 इथाइल है पूरा, मिथाइल नहीं है। तो ये यहाँ हाइड्रोफोबिक टेस्ट नहीं देगा। तो नेक्स्ट, तो इसमें आप कैसे देंगे? जब हाइड्रोफोबिक टेस्ट क्या होता है? जब सबसे पहले आप इसको किसके साथ ट्रीट कर दीजिए? I2 के साथ। तो क्या होगा पहले स्टेप में? ये 3H की जगह 6I है, हम 6 3I यहां चले गए, 3H और 3I 3H 3I यहां गए, H और I 3HI आ गया। उसके बाद CI3CHO that is treated with NaOH, उसको आपने किसके साथ ट्रीट कर देना है? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? ये और ये इनको जोड़ो, CHI3, कई हाइड्रोफोम का फार्मूला लिख देते हैं CH3I, ध्यान रखें CHI3 प्लस बाकी जो बच गया उसको जोड़ो, ये बच गया HCOONA। तो ये जो आपके प्रेसिपिटेट आ गए येलो PPT हाइड्रोफोम के, ठीक है, येलो PPT आ जाएंगे। और जो आपका प्रोपेनॉल है दैट विल नो PPT, येलो PPT। ठीक है, यदि कीटोन है तो बेस टेस्ट चलेगा। ये देखिए, यदि आपको आ गया पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, मतलब यदि दोनों है, दोनों कीटोन है तो आप हाइड्रोफोम टेस्ट कीजिए। पेंटेन 2-on, पेंटेन 3-on, तो किसके साथ? CO के साथ CH3 है, इसके साथ ये CH3, इसके CO के साथ CH3 नहीं है, तो ये हाइड्रोफोम टेस्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोफोम टेस्ट जैसे अभी पहले किया बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए, सबसे पहले 3I2, ये बन जाएगा 3H की जगह 3I आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CO CI3 प्लस 3HI, और फिर तो CH3 CH2 CH2 CO CI3 है, उसको ट्रीट कर देना है आपने किसके साथ? NaOH के साथ। और क्या होगा? ये CI3 और ये H, CHI3 येलो भी, और बाकी जो बच गया वो जोड़ दो, ये बचा और ये बचा, फिर जोड़ दीजिए CH3 CH2 CH2 CO। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाइड्रोफोम टेस्ट। अब एक और डिस्ट्रीब्यूट बचा इस चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है इसमें, तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट है वो भी आ सकता है। तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है जो फिनोल देता है, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, वो फिनोल नहीं देता, कोई भी दे सकता है। ठीक है, यदि फिनोल देता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये वायलेट कलर में FeCl3, और
और कार्बोक्सिलिक एसिड टच ना हो, इसकी कोई रिएक्शन भी नहीं है। सीधा लिखे फिनोल गिवन वायलेट, ग्रीन और एनी कलर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फिनोल, और कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव एनी कलर विद एफिशिएंसी। और यदि रिएक्शन में देना है तो आप इसका टेस्ट कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो फिनोल नहीं देगा। तो कौन सा टेस्ट है? बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3। अब जब हम फिनोल को NaHCO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां आएगी नो रिएक्शन, नो CO2 इवॉल्व, नो CO2 इवॉल्व। और जब आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3COH, चाहे बेंजोइक एसिड कोई भी ले सकते हैं, CH3COH, इसको इसके साथ ट्रीट किया है तो ये भी एसिड होता है, that also gives H qualifying, but there is a weak acid, in this case that does not replace this H qualifying। ये जो अब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये H को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये अच्छा एसिड है, ये H qualifying यहाँ से हटा देगा, ये यहाँ आ जाएगी CH3COONA, और ये H, ये H2 और एक को यहाँ से H2O, और यहाँ बच गया CO2। तो आपने देखना है कि when phenol and carboxylic acid both treated with sodium bicarbonate, then carboxylic acid give brisk effervescence of CO2, but phenol does not। तो phenol और carboxylic acid को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फेरिक। इस चैप्टर में आपको तीन डिस्ट्रीब्यूशन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के लिए दिया आपको टॉलरेंट, एल्डिहाइड कीटोन उनके लिए दिया आपको हाइड्रोफॉब टेस्ट, और फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए दिया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या FeCl3 टेस्ट। आई थिंक क्लियर हो गया हो आपको ये टॉपिक।